लाइसेंस। अरे जाने दो ना सर, थोड़ा जल्दी है। लाइसेंस। ये लो 100 रुपए। आप खुश? निकालो बोला ना। अरे यार ये लो 200 रुपए। मेरे जैसे 4 मिल जाते होंगे तो आपका तो दिन बन जाता होगा, नहीं? लो। अब बोल। ITR presents Citizen Journalist Bright Bund। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आवाज समाचार के प्रायोजक हैं प्यार की नई भाषा, सफायर डायमंड ज्वेलरी, लैंग्वेज ऑफ लव, Myntra.com, where fashion comes together. Buy, sell, rent on 99acres.com. SRS, enduring quality and trust. Or latest issue of Forbes Life India on stands now to subscribe SMS Live to 51818. बारह दिन के अनशन के बाद अन्ना हजारे को एक बड़ी जीत मिली है। अब से कुछ देर बाद अन्ना अपना अनशन तोड़ेंगे। रामलीला मैदान में लोकतंत्र और आम लोगों की इस जीत का ये उत्सव मनाने के लिए लोगों का हुजूम इकट्ठा है। कल संसद ने अन्ना हजारे की मांगे मान ली हैं और उनकी शर्तों को लोकपाल पर संसद के प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया है। हालांकि इस प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हुई है। यहां से अब इस प्रस्ताव को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए इस प्रस्ताव को अन्ना के पास कल रात ही भेज दिया गया था और अन्ना भी संसद के इस भरोसे के बाद आज सुबह अपना अनशन तोड़ने जा रहे हैं। अन्ना हजारे ने अपनी जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने संसद और लोगों का धन्यवाद किया है, लेकिन अन्ना ने ये भी कहा है कि अभी ये आधी जीत है। सवेरे 10 बजे आप सबके उपस्थिति में मैं मेरा अनशन छोड़ना चाहता हूं। वो भी आपके अनुमति से, आप सबके अनुमति से छोड़ना चाहता हूं। तो हाथ ऊपर करो कि अनुमति है। सबके लिए धन्यवाद। अन्ना की इस जीत पर चर्चा और इसकी समीक्षा करने के लिए हमारे साथ हैं लॉ फेलो विनय सीतापति, जो जन आंदोलन पर PhD भी कर रहे हैं, और साथ ही CNBC आवाज के संपादक संजय पुगलिया। संजय, अन्ना 10 बजे अपना अनशन तोड़ने जा रहे हैं। लोगों में खुशी का माहौल है, जीत का जश्न मना रहे हैं लोग। जीत मिली है अन्ना को? ऐसा 100% नहीं कहा जा सकता स्मृति। हम लोगों की मजबूरी है, क्योंकि हम खबर का धंधा करते हैं, तो हमको एक न्यूज़ पेज चाहिए होता है, एक हेडलाइन चाहिए होता है किसी चीज़ को लेबल करने के लिए। तो इसको जाहिर है कि जीत इसके लिए सबसे निकटतम, सबसे करेक्ट एक्सप्रेशन है। लेकिन नेट देखिए तो इस यूफोरिया के बीच में ज़रा सा पीछे हट करके देखिए कि मांग क्या थी। मांग थी कि ये जन लोकपाल बिल 30 अगस्त तक। फाइनली इन्होंने प्रस्ताव क्या रखा कि हमारी ये 3 मांगें, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर और लोअर ब्यूरोक्रेसी। सरकार ने कहा आपकी राय हमने सुन ली, संसद ने चर्चा कर ली, सैद्धांतिक रूप से हम सहमत हैं, एप्रोप्रिएट कानून बनेंगे और हम ये बात स्टैंडिंग कमेटी को बताते हैं कि संसद क्या चाहती है। अब जो उनकी मूल मांग थी उससे ये प्रस्ताव था, उसको सरकार ने स्वीकार किया। तो आप अगर ये देखें कि फाइनली बचा क्या है, हुआ क्या है, तो कुछ नहीं हुआ। विनय, आपको भी ऐसा लगता है कि अन्ना की 3 मांगों को मान तो लिया गया है, लेकिन असल में कुछ मिला नहीं है, कुछ हाथ में आया नहीं है? नहीं, बिल्कुल। अगर आप ये 3 मांगें को आप देखें तो पहला मांग ये है कि पब्लिक ग्रीवेंसेस या सिटीजन्स चार्टर। इसका मतलब यह है कि अगर आप राशन कार्ड जाने के लिए आप किसी ऑफिस को जाओ तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड रहेगा और वो बोर्ड में रहेगा कि अगर आपको 30 दिन में राशन कार्ड नहीं मिला तो ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। नीतीश कुमार ये ही कर रहे हैं बिहार में। इसका ये कानून का नाम है राइट टू सर्विस एक्ट। ये बहुत नई चीज़ नहीं है। अगर आप लोअर ब्यूरोक्रेसी को देखो तो ठीक है, बट राजा तो सीनियर था,
ये समस्त मूवमेंट सीनियर करप्शन, हाई प्रोफाइल करप्शन के विरुद्ध है, लोअर करप्शन के विरुद्ध नहीं है। और अगर ये लोकायुक्त की बात आप देखें तो ये बहुत असंवैधानिक है। संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अगर आप राज्य अफसर को भ्रष्टाचार के लिए जेल करना चाहते हैं तो ये सिर्फ राज्य सरकार कर सकती है, राज्य सरकार ही कानून कर सकती है, भारतीय केंद्रीय संविधान नहीं कर सकता है। चलिए यहाँ पर फिलहाल एक बार हम रामलीला मैदान का रुख करते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 10,000 से 12,000 लोग इकट्ठा हुए हैं देखने के लिए अनशन तोड़ते हुए अन्ना हजारे को। अन्ना हजारे बहुत ही साधारण व्यक्ति, कम से कम इस मूवमेंट से पहले, जिन्होंने आम आदमी की आवाज़ उठाई, सरकार तक पहुंचाई, विपक्ष और सरकार को दोनों को साथ लाकर विवश कर दिया कि वो कम से कम जनता की ग्रीवेंस को, जनता के पेन को सुने, उसको समझें, दर्ज करें और उसके बारे में कुछ करें। आपको लगता है संजय अन्ना ये करने में कामयाब हुए हैं? अन्ना दरअसल इसमें तो सफल हुए हैं, लेकिन मुझे जो ज़्यादा बड़ा सवाल नज़र आता है वो ये है कि ये एक 12 दिन का एक तरीके का एक जन उभार कहिए, लेकिन ये एक लिमिटेड अर्बन इंडिया का जन उभार है या देश की जन भावना है। भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, ये तो देश की जन भावना है, 100% लोग इस पर एग्री करेंगे। किस तरीके से होना चाहिए और संसद और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और संविधान के बाहर कोई निर्णायक दबाव ग्रुप खड़ा हो जाए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? ये ग्रुप जो खड़ा हुआ है, इनके नेताओं से जो नैरेटिव निकला है, उसमें मुझे फिक्र इस बात की है स्मृति कि ये इनटॉलरेंट आवाज़ है। जब इनकी आलोचना हुई है तो कोर्स करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मूल संस्कार जो झलक रहा है वो मुझे डिस्टर्बिंग लगता है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल डेज पर हैं और वो कुछ बोल रहे हैं, वो उनको सुनते हैं। आइए। हम शुक्रगुजार हैं पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, उन्होंने बहुत दिन हम लोगों के साथ बिताए, स्पेशली वो बेंगलोर से यहाँ पर आए और उन्होंने सारी पार्टियों के बीच में एक शांति और आम सहमति बनाने की कोशिश की। गुरुजी, अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो हम नमन करते हैं आपको, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हम आर्ट ऑफ लिविंग के सारे कार्यकर्ताओं के शुक्रगुजार हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के सभी लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने रात दिन यहाँ पे मेहनत की। हम उन सभी लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने किसी भी तरह से इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। अगर गलती से मुझसे उसका नाम रह गया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन हम सब लोगों के शुक्रगुजार हैं। साथियों, इस पूरे आंदोलन ने जनतंत्र को लेकर मैं माफी चाहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के लोग रह गए। हम उन अनशनकारियों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अन्ना जी के साथ पूरे 13 दिन का अनशन रखा। वो लोग वहां पे बैठे हुए हैं और केवल वहीं पे नहीं, पूरे देश भर में जगह जगह लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। हम उन अनशनकारियों के शुक्रगुजार हैं और ये मेरे पास लिस्ट है उन लोगों की जिन्होंने खाना यहाँ पे फ्री में खिलाया था। हम उन सब लोगों के शुक्रगुजार हैं। साथियों, इस पूरे आंदोलन ने एक मिनट अभी इस पूरे आंदोलन ने जनतंत्र को लेकर, भारतीय जनतंत्र को लेकर कुछ अहम सवाल खड़े किए हैं। हम 5 साल में एक बार अपना एमपी, अपना एमएलए चुन के भेजते हैं। जब संविधान बनाया गया था तो ये उम्मीद थी कि जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, वो जनता से समय समय पर पूछेंगे कि आप किस तरह का कानून चाहते हैं, कैसा कानून बनवाना चाहते हैं, और उसी तरह का कानून हमारी विधानसभा और हमारी संसद बनाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे 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 ये व्यवस्था ऐसी होती गई कि आज कानून बनाने के पहले एक सांसद की भी नहीं चलती है। संसद के अंदर सांसद भी बड़े हेल्पलेस हैं। उनको पार्टी हाईकमांड से व्हिप जारी होती है, उनको कहा जाता है कि इस कानून के ऊपर हाथ उठाओ
इस कानून के लिए हाथ मत उठाओ। तो साथियों, ये अजीब किस्म का हमारा जनतंत्र हो गया जिसके अंदर किस तरह का कानून बनाया जाए, इसमें ना तो जनता की चलती है और ना माननीय सांसदों की चलती है, इसमें केवल पार्टी हाईकमांड की चलती है। इस तरह के कुछ मूलभूत सवाल इस पूरे आंदोलन ने खड़े किए हैं। कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। हम मानते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम संसद की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, एक भारत का जन्म हुआ और हमारे देश के लोगों ने मिलकर बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में इस भारत का संविधान लिखा, जिसमें लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस देश के लोग अपने आप को यह संविधान देते हैं। तो सबसे पहले थे भारत और भारत के लोग, उसके बाद आया संविधान। संविधान ने पैदा की एक संसद और उसके बाद आए सांसद। तो संसद को बनाने वाले इस देश के लोग हैं और हम ये मानते हैं कि जो बनाने वाला होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो हमें तो ये लगता है कि इस देश की जनता सबसे बड़ी है। हम संसद की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उस संसद से भी ऊपर इस देश की जनता है। लेकिन आज तक इस संसद के अंदर जो कानून बनते थे, वो कानून कैसे होने चाहिए, वो कानून चाहिए या नहीं चाहिए जनता को, इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती थी। पहली बार आजादी के ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा कानून आया जिसके ऊपर पिछले 6 महीने से पूरे देश के अंदर व्यापक चर्चा चल रही है। कोई कह रहा है इसमें प्रधानमंत्री को डालो, कोई कह रहा है मत डालो, कोई कह रहा है जुडिशरी को डालो, कोई कह रहा है मत डालो। इतने व्यापक तरीके से इस कानून के ऊपर इतनी चर्चा हुई है और अब पहली बार ऐसा हो रहा है आजाद भारत के अंदर कि संसद जनता के कहे अनुसार कानून बनाने के लिए तैयार हुई है। हम संसद को नमन करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यह सिलसिला जारी रहे। यह सिलसिला यहां खत्म नहीं होना चाहिए। संसद के अंदर जो कानून बनाए जाते हैं वो वही कानून बनाए जाएं, वो वैसे ही कानून बनाए जाएं जैसा कि जनता चाहती है। तो क्या हर कानून के पहले हम लोगों को इसी तरह से आंदोलन करना पड़ेगा? नहीं, हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था आए जिसके जरिए सरकार कानून बनाने के पहले जनता से पूछ सके। तो कई लोग हमसे पूछते हैं कि क्या 120 करोड़ लोगों से कानून बनाने के पहले पूछा जा सकता है? हम कहते हैं हाँ, पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? साथियों, हमारे हर गांव के अंदर पंचायत है, हर गांव के अंदर ग्राम सभा है। पंचायत का मतलब सरपंच, ग्राम सभा का मतलब उस गांव के रहने वाले सारे लोगों की आम सभा, खुली सभा, सारे लोगों की जनरल बॉडी मीटिंग। हम चाहते हैं कि हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी ग्राम सभा की मीटिंग ले और कोई भी कानून बनने के पहले उस कानून की प्रति उसके सांसद के क्षेत्र के सारे गांव के लोगों को भेजी जाए और ग्राम सभाएं उसके ऊपर चर्चा करें। उसी तरह से शहरों के अंदर मोहल्ला सभाएं होनी चाहिए। हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला सभाएं बनाई जाएं और मोहल्ला सभाओं के को कापियां भेजी जाएं कानून की, और मोहल्ला सभाओं और ग्राम सभाओं से पूछने के बाद सांसद ये तय करे कि मुझे इस कानून के पक्ष में बोलना है या विपक्ष में बोलना है संसद के। ऐसी व्यवस्था आनी चाहिए। वही ये सच्चा स्वराज होगा, वही गांधी जी का स्वराज होगा। स्वराज ये नहीं है कि हम 5 साल में एक बार वोट डालें और उसके बाद 5 साल तक हमारी कोई बात सुनवाई ना करे। कुछ लोगों का ये कहना है कि हम संविधान के खिलाफ हैं। हम संविधान के खिलाफ नहीं हैं, ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है। हमारे देश के संविधान को बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। हम संविधान की और बाबा साहब अंबेडकर की बहुत इज्जत करते हैं और बाबा साहब अंबेडकर को सलाम करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने इस दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बनाया है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने भी
सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब जिंदा लोग चारा खाने लगेंगे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो अंग्रेज हमारे भारत के लोगों को चूस कर लंदन पैसा ले जाते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ लोग इस भारत की जनता को चूस कर स्विस बैंक में पैसा ले जाएंगे। अगर बाबा साहब अंबेडकर को पता होता तो शायद वो भी संविधान में कुछ थोड़ा फेरबदल करना चाहते। लेकिन साथियों, ये मैं आज आपको इस मंच से खुला यकीन दिला रहा हूं कि जो जन लोकपाल बिल की हम मांग कर रहे हैं उसमें संविधान का कोई फेरबदल नहीं है। एक भी फेरबदल हम नहीं मांग रहे। कुछ दलितों ने ये शंका जाहिर की है कि हम संविधान के खिलाफ हैं। हम संविधान के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हम संविधान की इज्जत करते हैं, हम संविधान को प्रणाम करते हैं, हम बाबा साहब अंबेडकर को प्रणाम करते हैं। साथियों, एक ये गलतफहमी फैलाई जा रही है कि हम लोग नेताओं के खिलाफ हैं। हम लोगों ने ऐसा कहा कि सब नेता चोर हैं। हमने कभी ऐसा नहीं कहा। इस आंदोलन में, इस पूरे आंदोलन में कई बहुत अच्छे नेता हैं जिन्होंने इस आंदोलन का साथ दिया। हम उन सब नेताओं के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सब नेता गलत नहीं है, सब नेता चोर नहीं है। अच्छे नेता भी हैं, गलत नेता भी हैं। तो ये हमने कभी नहीं कहा इस मंच से कि नेता गड़बड़ हैं। हमने ये ऐसा कभी नहीं कहा कि सब नेता गलत हैं। आने वाले समय में साथियों, ये आंदोलन साथियों आने वाले समय में जैसा जी अन्ना जी ने कहा है कि हम लोग राइट टू रिकॉल, राइट टू आप सब लोग जरा सा शांति बनाए रखें। आने वाले समय में राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, जुडिशियल रिफॉर्म्स, इस आंदोलन के जरिए कई और कार्यक्रम लिए जाएंगे। और अंत में मैं केवल आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बता देता हूं कि आज अभी अन्ना जी अपना अनशन तोड़ेंगे और उसके बाद अन्ना जी के स्वास्थ्य के लिए 2-3 दिन के लिए अन्ना जी अस्पताल जाएंगे। आज शाम को 6 बजे इंडिया गेट के ऊपर हम आह्वान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे और इस जनतंत्र का जश्न मनाएं। शाम को 6 बजे इंडिया गेट के ऊपर। और लास्ट में केवल एक छोटी सी चीज, भ्रष्टाचार से मुक्ति केवल एक कानून के बन जाने से नहीं होगी। भ्रष्टाचार से मुक्ति होगी अगर हम सब लोग ये कसम खाएं कि हम ना रिश्वत लेंगे और ना रिश्वत देंगे। तो मैं एक एक लाइन बोलूंगा, आप मेरे साथ शपथ लेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत दूंगा और ना कभी रिश्वत लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक निवेदन, अन्ना अपना अनशन अभी छोड़ रहे हैं, लेकिन एक ही स्थिति रहेगी। आप पहले बिल्कुल शांत हो जाएंगे, जो जहां खड़ा है वहां खड़ा रहेगा और पीछे वाले लोग लौट जाएंगे। आपने मिसाल दी है, आज भी मिसाल दीजिए। अन्ना ने हमें आदेश दिया कि जब तक आप बिल्कुल शांत नहीं हो जाएंगे और अपनी जगह से थोड़ा पीछे नहीं हटेंगे तब तक वो आपके लिए फिर भूखे रह सकते हैं। इधर पीछे जो बैंड है उसको भी बंद कराइए, उसको बंद कराइए। पीछे जो बैंड आवाज सुन रहा है वो बंद करा दे, पीछे बंद कराइए उसको। समय देखें कि लाखों लोग एक साथ शांति से कैसे। मैं सूचना दे दूं, सुंदर नगरी से 5 साल की एक बिटिया जो अंबेडकर के सपनों के भारत की बेटी है, सिमरन, जो दलित परिवार से है, उस परिवार से जो आखिरी खाने में है और जिसे बाबा साहब प्रथम सबकी पंक्ति के साथ लाने में सफल हुए इस आंदोलन के तहत, अन्ना को आशीर्वाद दिया उन्होंने। सिमरन यहां पर है और तुर्कमान गेट से इकरी यहां पर है। ये 2 बच्चे नारियल पानी और शहद पिलाकर, सिमरन जो दलित परिवार से है, सुंदर नगरी से,
और इकरी जो तुर्कमान गेट के पास रहती है, ये दो बच्चे नारियल पानी और शहद अन्ना को पिलाएंगे। और मैं मीडिया के लिए दोबारा दोहरा दूं, सिमरन है जो 5 साल की हैं, सिमरन यहां बैठी हैं नीले रंग के अपने मैं अन्ना हूं की टोपी लगाए हुए। सिमरन एक बार, इकरा जो पहला अक्षर है, जो प्रथमाक्षर है, वो यहां पर है, इकरा और सिमरन। इकरा उधर, इकरा और सिमरन। इकरा तुर्कमान गेट के पास रहती है। रमजान के इस पवित्र महीने में वो दुनिया के सबसे बड़े रोजे को खुलवाने के लिए आई है। एक बार जोरदार अन्ना तुम संदेश करो, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, इंकलाब, 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 भारत माता के, भारत माता के। वो है कि लाखों हजारों में, जैसे कि चंदा सितारों में। वो है कि लाखों हजारों में, जैसे कि चंदा सितारों में। वो है सबके दुलारे, वो है अन्ना हमारे, वो है सबके दुलारे, वो है अन्ना हमारे। सब लोग मिलके, वो है कि लाखों हजारों में, जैसे कि चंदा सितारों में। वो है कि लाखों हजारों में, जैसे चंदा सितारों में। वो है सबके दुलारे, वो है अन्ना हमारे, वो है सबके दुलारे, वो है अन्ना हमारे। भ्रष्टाचार जब हद से बढ़ा, अन्ना को अनशन पे आना पड़ा। भ्रष्टाचार जब हद से बढ़ा, अन्ना को अनशन पे आना पड़ा। लोकपाल पाले कर नारा, सारा देश फिर आगे बढ़ा। उनके इरादों पे दम है, जितना मैं गाऊं वो कम है। सारा देश पुकारे, वो है अन्ना हमारे, वो सारा देश पुकारे, अन्ना हमारे। वो है कि लाखों हजारों में, जैसे कि चंदा सितारों में। वो है सबके दुलारे, वो है अन्ना हमारे, वो है सबके दुलारे। सर पे है टोपी चेहरे पे हंसी, बातें वो करते हैं। मीडिया स्टैंड से पीछे हो जाइए। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अभी अन्ना आपको संबोधित करेंगे, लेकिन मीडिया स्टैंड से पीछे हो जाइए। जो भी लोग खड़े हैं अनुशासित सिपाहियों की तरह, अनुशासित सिपाहियों की तरह निकल जाइए मीडिया स्टैंड, प्लीज। मीडिया स्टैंड से हटिए। इधर की तरफ निकलते चलिए, पीछे होते चलिए, पीछे होते चलिए। ये सर पे है टोपी चेहरे पे हंसी, बात वो करते हैं एकदम खरी। सर पे है टोपी चेहरे पे हंसी, बात वो करते हैं एकदम खरी। सत्याग्रह कर ये बतलाया, सच में है भैया शक्ति बड़ी। सत्याग्रह कर ये बतलाया, सच में है होती शक्ति बड़ी। सच की वो ऐसी आनी है, फिर से आए जैसे गानी है। सारा देश पुकारे, वो अन्ना हमारे, वो सबके दुलारे, अन्ना हमारे। सब लोग ताली हो सबके साथ के। वो है लाखों हजारों में, जैसे कि चंदा सितारों में। वो है लाखों, जैसे कि चंदा सितारों, सारा देश पुकारे, वो अन्ना हमारे।
आइए हम अन्ना को सुनेंगे, लेकिन मीडिया स्टैंड में जो लोग हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि वो थोड़ी देर के लिए पीछे हो जाएं। देखिए पूरा देश तक ये बात पहुंच रही है और मैं दिख रहा, दिखाने का अवसर दीजिए। मुश्किल ना काम कर रहे हैं। आपको संबोधित करें। एक दुःखाचं सावट पसरलेलं होतं, परंतु तो अन्ना हजारे ने यहाँ पर अपना अनशन तोड़ दिया है। एक दलित बालिका सिमरन और तुर्कमान गेट से एक छोटी सी बालिका इकरा के हाथों से अन्ना ने नारियल पानी और शहद पीकर अपना 12 दिन का अनशन तोड़ दिया है। इस वक्त रामलीला मैदान में पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है और अन्ना हजारे लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पाल में महत्वपूर्ण 3 मुद्दों को लेकर जो जीत हुई है वो आप सब देशवासियों की जीत है। यहाँ पर खड़े आप सबकी जीत है। वो आप सब ने पिछले 13 दिन तक जो प्रयास किया उसका फल आप सबको, हमारे देश को मिल रहा है आपके प्रयास से। मेरे सामने जो मीडिया है 13 दिन से लगातार रात दिन पूरी देशवासियों को जगा रही है, उन मीडिया की भी ये जीत है। उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। वेदांत हॉस्पिटल के डॉक्टर त्रेहान कासलीवाल जी और उनके टीम, उन्होंने लगातार 13 दिन तक रात दिन मेरा स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मेरा स्वास्थ्य लड़ने के लिए ठीक रखा। उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे सिविल सोसाइटी के जो मेंबर हैं, जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट बनाने से आज तक उन्होंने जो परिश्रम किया है, उन सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे सामने बैठे नितिन और उनकी टीम, इन्होंने देश के युवा शक्ति को, पूरी जनता को राष्ट्रभक्ति पर और भक्ति पर गीत सुनाकर जो प्रेरणा दी है, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। यहाँ कई प्रबोधन के लिए कई लोग आए, उन्होंने हमें प्रबोधन किया, उनके लिए मैं भी धन्यवाद करता हूं। हमारे देश में तिरंगा कंधों पर लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद की घोषणा देते हुए पूरी देश के युवा शक्ति ने जो प्रदर्शन किया, उन युवकों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। और मीडिया सेल में पूरा पब्लिक घुस गया। मीडिया ने बता रहा है कि आप एक बार ये कीजिए ना, अपील कीजिए। हाँ। मेरी विनती है,
पिछले जो लोग हैं जहां पर है वहां बैठ जाए, नहीं तो मेरा भाषण को मैं पूरा कर देता हूं। है वहीं पर बैठ जाओ, है वहीं पर बैठ जाओ, फिर मैं आगे कुछ कह नहीं सकूंगा। जहां पर है वहीं पर बैठ जाओ। अन्ना बैठने की जगह नहीं है उनके लिए, खड़े होने की भी जगह नहीं है। तो इतना आगे आना नहीं था। आप कहेंगे तो बोलते रहिए ना, क्योंकि बैठने की भी जगह नहीं है, खड़े होने की भी जगह। अगर बैठने के लिए जगह नहीं तो थोड़े पीछे हटिए, पीछे हटिए। जो मीडिया स्टैंड से बिल्कुल बैठ जाइए। आप समझ नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा समस्या है। बिल्कुल जो जहां खड़ा है वो बैठ जाए, पीछे पीछे की तरफ, पीछे पीछे। थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए। सभी लोग थोड़ा थोड़ा एक कदम दो कदम सब लोग पीछे होते जाए, तभी पीछे होंगे। सब लोग पीछे होंगे। इधर से भी मेरा अनुरोध है। जो लोग सचमुच इस आंदोलन के साथ हैं, वो जो जहां खड़ा है वहां बैठ जाए। मीडिया स्टैंड से बिल्कुल पीछे हट जाइए आप। हमारे देश के लिए एक गौरवशाली बात बनी है, बस खत्म करें, कि आज 13 दिन तक पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन वो अहिंसक मार्ग से हुआ। ये दुनिया वालों के लिए आपने जो एक मिसाल खड़ा कर दिया, वो बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि पूरी दुनिया ने ये सबक सीखना चाहिए कि आंदोलन करना है तो कैसे करना है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण हुई है। दूसरी बात एक स्पष्ट हो गई, आप पूरी देश की जनता के आंदोलन से, और एक बात स्पष्ट हो गई कि दिल्ली की पार्लियामेंट है, दिल्ली की संसद है, उससे बड़ी है जन संसद। जन संसद ये सबसे बड़ी संसद है, और जन संसद के आदेश के कारण दिल्ली के संसद को यह निर्णय लेना पड़ा। देखा कि जन संसद ये कैसे खड़ी हो गई, तो निर्णय लेना पड़ा। आप मेरी विनती है कि इस आंदोलन ने ये विश्वास दिलाया है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हम निर्माण कर सकेंगे। ये विश्वास निर्माण किया है, इस देश का भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म कर देंगे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने जो संविधान बनाया है, वो संविधान का अमल करने के लिए हम आगे के लिए जो प्रयास करना है, उसके लिए भी हमें प्रेरणा दी है। क्योंकि जो परिवर्तन हमें करना है, इस देश में जो परिवर्तन करना है, वो संविधान के मुताबिक करना है। अमीर और गरीब का फैसला कम करना है। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें इन बातों को जो सोचा है कि गरीब और अमीर ये लोकशाही के लिए खतरा है, ये फैसला बढ़ना, उसको हम कम करना है आगे परिवर्तन की लड़ाई में। ये परिवर्तन में इन बातों के लिए सोचना है। दूसरी बात है, अभी अरविंद जो बताया कि आज जो भ्रष्टाचार बढ़ गया, सत्ता केंद्रित होने के कारण ये भ्रष्टाचार बढ़ गया। पूरी सत्ता मंत्रालय में एकत्रित हुई है। एक तरफ हम लोकशाही कहते हैं, लोकशाही, लोगों ने लोगों के लिए लोक सहभाग से चलाई हुई शाही, और दूसरी तरफ पूरी सत्ता मंत्रालय में इकट्ठी हुई है। ये लोकशाही नहीं। सही लोकशाही तब आएगी सत्ता का विकेंद्रीकरण होकर, वो सत्ता जनता के हाथ में आएगी, तब सही विकेंद्रीकरण होगा। तो वो बात हमें करनी है परिवर्तन में।
और अरविंद जी ने जो बताया, जो लोकसभा है, विधानसभा है, ऐसे ग्राम सभा को मजबूत करना। हम ग्राम सभा ये दोनों सभा से ऊंची है। गांव में कोई भी पैसा आता है खर्चा करने के लिए, हर योजना का वो ग्राम सभा को पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का विश्वास संबंधन करके सबको बताना है कि इतना पैसा आ गया, क्या खर्चा करना है, ग्राम सभा तय करेगी। अगर ग्राम सभा को बिना पूछे ग्राम पंचायत में खर्चा किया तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत को डिसमिस करेगी। ये हमें करना पड़ेगा। राइट टू रिकॉल वो करना पड़ेगा परिवर्तन में। इन बातों के लिए हमें आगे के लिए सोचना है। इलेक्शन सिस्टम को बदलना है। आज इलेक्शन सिस्टम, राइट टू रिजेक्ट 10 मेंबर है, वोटर बोलता है एक भी पसंद नहीं, 11वां चिन्ह डाल दिए नापसंदी, 11वां चिन्ह बैलेट पेपर पर डालो नापसंदी। जब जनता देखेगी मुझे एक भी पसंद नहीं है, नापसंदी का चित्र सामने आएगा तो जनता नापसंदी पर मोहर लगाएगी। और 10 उम्मीदवार से नापसंदी पर ज्यादा वोटिंग गिर गया, इलेक्शन रद्द, फिर इलेक्शन ले लो। बंटवारा करो पैसा, कहां तक बंटवारा करते देखते हैं, कहां तक पैसा बंटवारा करते हैं। अरे एक इलेक्शन का 10 करोड़ रुपया पाने में गया तो इलेक्शन कर लड़ने वालों का दिमाग जगह पर आ जाएगा। वो काम हमें करना है। इलेक्शन सिस्टम को बदलना है, तब करप्शन कम होगा। किसानों के प्रश्न हैं। आज माल खाए मदारी और नाच करे बंदर, ये अवस्था है किसानों की। अरे कृषि प्रधान भारत देश में माल खाए मदारी और नाच करे बंदर, उनको न्याय दिलाने का काम आगे के लिए करना, परिवर्तन। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने तब सोचा है ये सब बातों को, और संविधान में ये सब बातें डाली है, लेकिन अमल नहीं हो रहा पार्लियामेंट में। तो वो काम हमें करना है। मजदूरों के प्रश्न है, मजदूरों के प्रश्न को भी हमें शिक्षा क्षेत्र में कई लोग अपने दुकान लगाकर बैठे पैसे कमाने के लिए, उसको हमें बदलना होगा। शिक्षा क्षेत्र में गरीबों के बच्चों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। परिवर्तन में इन बातों को सोचना है। और वो लड़ाई अभी शुरुआत हो गई। लोकपाल बिल के कारण ये लड़ाई को अभी शुरुआत हो गई है। और इसलिए मैंने आज ये दोनों बच्चों से अनशन को छोड़ा, लेकिन पूरा नहीं छोड़ा, स्थगित किया है। जब तक ये बातें पूरी नहीं होगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, और तब मेरा अनशन सही अनशन छूटेगा। आज हम देख रहे हैं भूगर्भ और भूपृष्ठ पर हमारी जितनी संपत्ति है उसका शोषण हो रहा। शोषण, महात्मा गांधी कहते थे शोषण करके किया विकास ये सही विकास नहीं, वो विनाश होगा। आज देश में कई राज्यों का पानी खत्म हो गया। कल पेट्रोल खत्म होने वाला है, डीजल खत्म होने वाला है, रॉकेट खत्म होने वाला है, कोयला खत्म होने वाला है। क्या होगा? हमारी जो संतान होगी 500 साल 1000 साल के बाद आने वाली संतान, उनका क्या होगा? ये हमें सोचना है। कुर्सी में बैठने वालों को ये सोच करने की शक्ति नहीं है, हम लोगों ने ये सोचना है। आज पर्यावरण का जो दूषितीकरण बढ़ रहा है ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके बारे में हमें सोचना है परिवर्तन की लड़ाई में।
एक बात तो अच्छी हुई कि आप सब भारतीय जनता ने जो 13 दिन अनशन किया, उसने एक आशादायी चित्र निर्माण हुआ। ये सब बातें बन पाएगी, अभी असंभव नहीं है, ये संभव है। सिर्फ एक ही है कि आज जन लोकपाल के 3 मुद्दे छूट गए, कल पूरा जन लोकपाल भी मान गया तो हम चुप नहीं बैठना, स्तब्ध नहीं रहना, ये मशाल जलती रखना। जब तक परिवर्तन नहीं आता देश में, तब तक ये मशाल जलते रहना, ये जलती रहना है। तो मेरी विनती है नागरिक के सभी भाई बहनों के लिए, परिवर्तन की लड़ाई शुरू हो गई है। जब जब ऐसी बात आएगी, मुझे तो अभी लग रहा है कि संसद इनकार नहीं करेगी, संसद इन मुद्दों को इनकार नहीं करेगी। लेकिन बाय द वे, इस संसद ने इनकार कर दिया तो ये जन संसद को खड़ा होना पड़ेगा फिर से। इसकी तैयारी हमें रखनी है सब लोगों ने। जन संसद खड़ी होना है, इन मुद्दों को हमें जो आगे लेकर जाना है परिवर्तन की लड़ाई में, इन बातों के लिए हमें सोचना है। और एक बात मुझे महत्वपूर्ण लगी, ये मीडिया के पास फिर से लोग आगे आ रहे हैं। मेरी विनती है, हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए। एक बात इस देश के लिए, आप सब देशवासियों के आंदोलन के कारण एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। मुझे भी अभी बहुत प्रेरणा मिली और जोश आ गया कि और भी जब तक परिवर्तन की लड़ाई पूरी नहीं होगी, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा, पूरे देश में घूमते रहूंगा कि आज हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, हम सब लोग संगठित हो गए। ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई, हम सब संगठित हो गए। आखिरी एक बात कहता हूं, आखिरी एक बात कहना चाहता हूं। आप सबने टोपी पर लिखा है मैं अन्ना। अगर आगे के लिए आपको अन्ना बनना है तो 3-4 बातों को ध्यान रखना। सिर्फ एक टोपी के नाम से अन्ना नहीं बनेगा। अन्ना बनना है ना, तो शब्द और कृति को जोड़ो, कथनी और करनी, शुद्ध आचार, जीवन में शुद्ध आचार रखो, शुद्ध विचार रखो, जीवन निष्कलंक रखो, दाग मत लगने दो जीवन में। शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग। त्याग, ये भूमि त्याग की भूमि है, त्याग करना सीखो। और कोई भी कुछ कहता है, अपमान पीना सीखो। ये 5 बातें आपके जीवन में आ जाए तो आप अन्ना बनोगे, और ऐसे अन्ना खड़े हो जाएंगे तो ये देश बनेगा। आप सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब, जय हिंद। बहुत शांति के साथ सब बैठ जाइए, जहां जो शांत हो जाइए एकदम। बहुत पीछे बहुत भगदड़ है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोग शांत हो जाइए। ऐसा भी क्या है, आप लोग पीछे मीडिया के पीछे जितने साथी खड़े हैं, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं है साथियों, थोड़ा सा सहयोग बना के रखिए, पीछे ऐसे भगदड़ नहीं मचाएंगे। और जो आगे का कार्यक्रम अनाउंस किया है शाम को इंडिया गेट, राजघाट वगैरह के लिए, अन्ना जी तो हॉस्पिटल जाएंगे क्योंकि उनको विश्राम करना है, उनको मेडिकल केयर में रहना है। हम लोगों को जो सेलिब्रेशन करना है वो हम करेंगे, लेकिन बहुत शांतिपूर्वक। और उसका प्रदर्शन यही होना चाहिए कि कितना शांतिपूर्वक चलेगा ये आगे का कार्यक्रम। आराम से पीछे बैठ जाइए,
पीछे हटकर चले जाइए, जो मीडिया के पीछे खाली जगह है उससे पीछे हटकर चले जाइए, आपको पीछे हटना पड़ेगा। और पीछे वाले साथी और पीछे हटकर चले जाए, थोड़ा सहयोग बना के रखें। आराम से बैठ जाइए, आराम से सब लोग। और अब कुमार विश्वास तिरंगे के साथ। अन्ना हजारे ने अपना अनशन तोड़ दिया है 12 दिन के बाद आखिरकार, और लोगों को इस डे से आखिरी बार संबोधित करते हुए बताते हुए कि जीत हुई है लोगों की, आम आदमी की। अन्ना हजारे ने बातचीत की और उससे पहले अरविंद केजरीवाल भी कुछ बोलकर गए। हम आइए इस पर समीक्षा करते हैं। अभी इनफैक्ट इस पूरे संबोधन पर जाने से पहले संजय पुगलिया, विनय सीतापति हमारे साथ थे और अब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अश्विन कक्कर भी, जो मर्क्यूरी ट्रैवल्स के एमडी हैं। संजय, सबसे पहले तो ये जो पूरा हमने संबोधन सुना अन्ना हजारे का, आपने इसका क्या निष्कर्ष निकाला? स्मृति, बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट हो रहा है इस वक्त। ये जो सामने हुआ है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक साफ चेतावनी मुझे दिख रही है इसमें, और बहुत ही वेल कोरियोग्राफ्ड बातें कही गई है। आलोचना थी कि ये गांव का आंदोलन नहीं है, ग्राम सभा की बात आज कही गई है। आलोचना थी कि इसमें दलित मुस्लिम नहीं शामिल है, दलित बच्ची से अनशन तोड़वाया गया है, तुर्कमान गेट की बच्ची से अनशन तोड़वाया गया है। एक ऐसी इमेजरी, जो आलोचना थी उसका जवाब देने की कोशिश की गई है। साफ चेतावनी दी गई है कि इस आंदोलन को मैं स्थगित कर रहा हूं, मैं दोबारा आ सकता हूं। और अपना एजेंडा इन्होंने एक्सपांड कर दिया है, और ये सारे एजेंडा जो हैं प्रेग्नेंट विथ सीरियस पॉसिबिलिटीज हैं, जिसमें कब ये कौन सा आंदोलन खड़ा करना चाहेंगे, ये जो आयोजक ग्रुप है उसके बारे में पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कयास लगाना जरूरी है। अगर वो ये सोचता है कि हमारे लिए रिलीफ हो गया, कल संसद की बात हो गई, संसदीय सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो गई और उसके बाद अब कुछ दिन की शांति है, ये बड़ा खतरनाक होगा, बड़ा डेंजरस होगा। क्योंकि इस आंदोलन को ये कैसे अनफोल्ड करेगा अभी हम नहीं जानते। अभी सब कुछ अच्छा लग रहा है कि बड़ा भारी जन उभार है, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इस आंदोलन के पहले जो 12 दिन के स्वर थे जिसको आज करेक्ट करने की कोशिश की गई है, आज संसद को सलाम किया गया है। आज कहा गया है कि मन से अगर कुछ गलत बातें कह दी गई हो तो आप लोगों को हमको माफ कर दीजिए। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा, इस यूफोरिया में ये न भूलें कि यही अन्ना हजारे साहब थे जिन्होंने 12 दिनों में संसद के सब लोगों को लुटेरा कहा है, संसद के सब लोगों को गद्दार कहा है, संसद को घेरने की बात कही है। फिक्र है कि इस लाउड, बहुत ज्यादा हल्ला हो जाने से, डेसिबल बढ़ जाने से जो आदत होती है कि गैर जिम्मेदार बातें कर ले, आज उसकी माफी मांगी गई है, कोर्स करेक्शन की कोशिश की गई है, लेकिन आपका मूल एटीट्यूड क्या है हमको वॉच करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मैं अश्विनी आपके पास आना चाहूंगी। जन सैलाब अन्ना को सुनने के बाद इनफैक्ट काफी रेस्टलेस होता हुआ दिखाई दिया लोगों के अंदर बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एक्सूबरेशन है 13 दिन के इस आंदोलन का। जब आज क्लोजिंग डे है, आज इसका फिनाले है, आप इस आंदोलन को कैसे समाप्त करते हैं? क्या हुआ है ये 13 दिन में? देखिए, ये एक नए भारत की इमरजेंस हुई है। संपूर्ण भारत उसकी आवाज आज सुनाई दे रही है, और जो 64 साल पहले हमको आजादी मिली थी, ये द्वितीय आजादी हमको मिल रही है। ये एक न्यू ईरा उभर कर आ रहा है, क्योंकि देखिए, जो पहला हमारा सब्जेक्ट था, जो पहला हमारा देशवासी था, वो एक अनएजुकेटेड हैव नॉट था। वो जो मुद्दा है वो खत्म हो चुका है। अब जो नया देशवासी उभर कर आएगा वो एजुकेटेड हैव की तारीख में आएगा, और ये जो आज हो रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो जो अब तक पॉलिटिक्स चलती थी कि किसी को मतलब अगर कुछ दे दिला के, कर करा के, थोड़ा सा मतलब स्पीच ऐसी आड़ी टेढ़ी दे के और उसको बना के उसकी वोट ले ली जाती थी, वो मुद्दा अब खत्म होने जा रहा है। एक एजुकेटेड हैव, ये जो 8% की जीडीपी ग्रोथ हुई है, उससे हर साल 18 से 20 मिलियन लोग जो है वो हैव नॉट की कैटेगरी से हैव की कैटेगरी में जा चुके हैं, और अगले 10 सालों में और ऐसे करोड़ों लोग हैव्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो उससे जो एजुकेटेड हैव्स की क्लास आएगी, एक तो वो बड़ा मुद्दा उभर कर आया है। दूसरा, आगे चल के टेक्नोलॉजी का यूज
जो सोशल नेटवर्किंग है, जो इंटरनेट है, मोबाइल है, इन सब चीजों के यूज से जो आंदोलन खड़े होंगे, जिस तरह का बिल्कुल। विनय, आपका क्या टेक है जो कह रहे हैं एजुकेटेड हैव की आवाज? बिल्कुल डेमोग्राफिक चेंजेस हैं और देश यंग हो रहा है और वो हमको आवाज दिख रही है कि किस तरीके से अपने को एक्सप्रेस कर रहा है। और एक यहाँ पर इनफैक्ट मैं इसी में ऐड करना चाहूंगी, यूथ आइकॉन है अन्ना हजारे, जो नॉट सो यंग है और नॉट सो एजुकेटेड हैं, वो आज का यूथ आइकॉन है। आप इस यूथ आइकॉन को कैसे माप रहे हैं? नहीं, वो ज़रूर यूथ आइकन है और मैं तो उनके जन लोकपाल से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बट अन्ना जी का त्याग को देख के, उनकी पीड़ा देख के मैं भी प्रभावित हो गया हूँ, तो वो मैं ज़रूर कह सकता हूँ। बट जो ये अश्विनी जी कह रहे हैं कि इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अब लोग एजुकेटेड बन रहे हैं, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि डेमोग्राफिक्स चेंज हो रही है, आज की मिडिल क्लास बहुत बड़ी हो रही है, बट अगर आप परसेंटेज देखो तो मत देने के लिए तो वो बहुत कम है। अब दिन बहुत बहुत दूर है जो जब मिडिल क्लास आज की राजनीति को डिक्टेट करेगी, बहुत दूर है। मसला यही था टीम अन्ना में कि वो समझ नहीं सकते थे कि उनके अलावा, अर्बन मिडिल क्लास के अलावा बहुत भारतीय नागरिक हैं, उनका भी आवाज़ है। और जब वो टीम अन्ना के बारे में बात करें तो वो अब तक टीम इंडिया नहीं है। टीम इंडिया बनने के लिए उन्हें राजनीति में शामिल होनी चाहिए, उन्हें इलेक्शंस लड़ना चाहिए, उन्होंने ये नहीं किया। मैं विनती करता हूं अरविंद केजरीवाल से, टीम अन्ना से, कि वो अभी इलेक्शंस लड़ें, पॉलिटिक्स में आए। इसी से आज के यूथ, आज के युवा पीढ़ी को ऐसे लगेगा कि पॉलिटिक्स और इलेक्शंस ही सही ढंग है, इसका बाईपास नहीं हो सकता है। विनय, अभी जो इन्होंने कहा, जो बातें वहां से सुनी हमने अरविंद से और अन्ना से, उसका आपका क्विक इंटरप्रिटेशन क्या है? नहीं, जो अरविंद केजरीवाल और टीम अन्ना ने आज कहा था, अन्ना हजारे जी ने भी आज कहा था, मैं उनसे बहुत सहमत हूँ। His message was absolutely spot on। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम संसद की इज्जत करते हैं, उन्होंने कहा कि हम संसद को नमन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी का स्वराज का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 5 साल में एक बार मत डालो और फिर घर जाके सो जाओ। गांधी जी का स्वराज का ये भी मतलब है कि हम राजनीति से जो पार्टिसिपेशन करें वो इन 5 साल में ही करें। तो मैं उनसे बहुत सहमत हूँ। जब अन्ना जी ने अपना अनशन तोड़ा तो उन्होंने एक दलित लड़की के सहाय से तोड़ा, उन्होंने एक गरीब लड़की तुर्कमान गेट से है, उनके सहाय से उन्होंने तोड़ा। तो ये बहुत अच्छा मैसेज था, क्योंकि ये कुछ लोग इनफैक्ट मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये मूवमेंट जेन्युइनली इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए लग रही है, या फिर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और पॉलिटिकल एंड्स को गेन करने के लिए मूवमेंट? देखिए स्मृति, उसमें गलत नहीं है, लेकिन अभी जो डेवलपमेंट अनफोल्ड हो रहा है अब मेरे सामने लॉन्ग टर्म में, मुझे ये दिख रहा है कि अब ये एक पॉलिटिकल एजेंडा सामने रख रहे हैं। इन्होंने कहा है कि परिवर्तन चाहिए, चेंज का स्लोगन आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ दिखेगा। पॉलिटिकल क्लास के साथ बहुत गड़बड़ है, इनकी नीयत खराब है, ये मैसेज ये लगातार एम्पलीफाई करेंगे। और चूंकि आपने कहा था कि एक मुद्दे का आंदोलन है, तो आपके सामने इन्होंने शिक्षा, नेचुरल रिसोर्सेस की बर्बादी, ग्राम सभाओं को, रूरल नेटवर्क को, रूरल डेमोक्रेसी को मजबूत करना, ये सारे मुद्दे रख दिए हैं। मुझे ये दिख रहा है कि फाइनली 2014 की तस्वीर क्या बनेगी। अब 2014 की चिंता सबके मन में आ गई है। जो आंदोलन चला रहे हैं उनको 2014 एक लैंडमार्क दिख रहा है, उसके हिसाब से अब उनकी तैयारी दिख रही है मुझे। पॉलिटिकल पार्टियों को अब ये एक चेतावनी के तौर पर आया है। मुझे ये लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कोई गलत है, लेजिटिमेट है कि आप अपने पावर को एक्सरसाइज करें, अच्छी बात है कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस को ज्वाइन करें, अच्छी बात है कि ये चुनाव लड़ें। अब ये एक लूज प्लेटफॉर्म के रूप में शेप लेगा, जिसमें क्या अन्ना हजारे और उनकी टीम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में शामिल होंगे? क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देंगे? क्या राजनीतिक पार्टियां उनसे समर्थन मांगने को जाएंगी तो वहां पिक एंड चूज करेंगे? 2014 के चुनाव के एजेंडा को डिक्टेट करने का ऐलान है आज। ये पॉलिटिकल प्रोसेस में मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में उतरना चाहते हैं, या फिर ये पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए लोगों को तैयार करना चाहते हैं, उन्हें एजुकेट करना चाहते हैं? अश्विनी, देखिए ऐसा है कि एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी इस मुल्क में आके खड़ी हो गई है। अगर आप देखें, जैसा मैंने कहा कि एक तरफ तो ये एजुकेटेड हैव्स का कैटेगरी उभर कर आ रहा है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का प्रकोप है, तीसरी तरफ जो देखने की बहुत अच्छी बात है कि मीडिया ने बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल रोल यहां पे प्ले किया है। कि अगर आप देखें अक्रॉस द बोर्ड
दोनों तरफ की बात कही है, पब्लिक के सामने लेके गए हैं और पब्लिक ने भी उसको अप्रिशिएट किया है और उसकी बेसिस पे अपने अपने डिसीजन लिए हैं। उसके अलावा अगर आप देखें कि एक ये पीसफुल प्रोटेस्ट रहा है, जो बहुत ही अहम बात है, हाई एनर्जी पीसफुल प्रोटेस्ट। नहीं अश्विनी, आपने मीडिया के रोल के बारे में बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संजय आप क्योंकि मीडिया से हैं इसलिए आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है ये मूवमेंट रैंप अप की है मीडिया ने, खुद ही एक चैंपियन की तरह नहीं उतर ये एक चर्चा का विषय है, हम लोग इस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जो दूसरे बड़े कंपोनेंट हैं इस पूरे घटनाक्रम के जो सामने हैं उसमें विनय की एक राय लेते हैं। विनय, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये यूफोरिया है, लोकतंत्र की जीत है, सबकी जीत है, लोग कह रहे हैं कि इसमें हार और जीत के तौर पर मत देखो, सबकी जीत के तौर पर देखो, फाइन। अब आइए ग्राउंड इश्यूज पे, इनके आंदोलन की जो मांग थी उसको कितनी मानी गई? नहीं, इनकी आंदोलन की जो सबसे बड़ी मांग थी कि लोकपाल जो है वो ईमानदार हो, वो इंडिपेंडेंट हो, वो निर्भय हो, वो सरकारी लोकपाल में नहीं है आज तक। अगर आप सरकारी लोकपाल की नियुक्ति को देखो तो 9 में से 5 बंदे सरकारी बंदे हैं। सुषमा स्वराज ने कल पार्लियामेंट में कहा था कि वो सीवीसी में जो मसला हुआ था उसका रिपीट हो जाएगा, कि जो उन्होंने कहा कि मुझे थॉमस को नहीं चाहिए और होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ने कहा कि थॉमस को चाहिए तो थॉमस सीवीसी बने। तो सरकारी लोकपाल में ये बहुत बड़ा मसला है कि जो भी वहाँ पे सिविल सोसाइटी या जजेस या वगैरह वगैरह हैं, अगर सरकार को मेजॉरिटी है तो जो लोकपाल बनेगा वो सरकारी लोकपाल बनेगा और वो सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आंदोलन कभी नहीं शुरू करेगा। ये सरकारी लोकपाल का सबसे बड़ा मसला है और मुझे बहुत दुखी है कि टीम अन्ना के जो 3 मांगे थे उसमें से नियुक्ति का एक भी मांग नहीं था। मैं इससे बहुत दुखी हूँ। ये पब्लिक ग्रीवेंस की उन्होंने बात की, लोअर ब्यूरोक्रेसी और लोकायुक्त, ये तो जरूर इंपॉर्टेंट हैं बट ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं इससे बहुत दुख है। बिल्कुल अश्विनी, मैं इस पर आपका व्यू लेना चाहता हूं। ये एक काउंटर आर्गुमेंट है, बहुत लोगों की ये राय है, हमारी नहीं, कि फाइनली इनको डाइल्यूट करना पड़ा और ऐसी मांगे निकालनी पड़ी जो 3 पॉइंट पर आप एक सहमति बना सको। तो जो बातचीत चली उसमें ये अन्ना ने नए 3 पॉइंट रखे। 30 अगस्त मेरा जन लोकपाल नहीं, अब हुआ लोअर ब्यूरोक्रेसी, लोकायुक्त और पब्लिक ग्रीवेंसेस। और इस पर संसद को ये तो कहना ही था, तरीके की बात थी, कैसे कहेंगे, कितना कमिटमेंट करें, लिख के दें, क्या बाहर से तय हो कि लेजिस्लेट करने के वक्त कानून कैसे बने। तो मेरा कहना है कि एक जरा सा डिस्पैशनेट एनालिसिस करें तो सरकार ने बहुत इस वक्त उनको रिलीफ मिला है। अगर वो चालाकी करेंगे तो आगे फिर उलझेंगे, लेकिन प्रणब बाबू के नेतृत्व में रियल पॉलिटिक्स ये है कि एक बहुत चतुराई के साथ मैक्सिमम जो दे सकते थे, जिसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, वो कमिटमेंट दे करके इन्होंने अनशन तोड़वा दिया। देखिए बात ऐसी है कि ये जो पुरानी पॉलिटिक्स थी ये तो उसके अगेंस्ट मतलब है ही, क्योंकि नहीं तो 42 साल क्यों लगते और ये क्यों नहीं आता मुद्दा आगे उभर के। तो 42 साल इसलिए लगे हैं क्योंकि ये जो मुद्दा है वो इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी टू द ओल्ड पॉलिटिक्स, तो उसके तो अगेंस्ट है ही। अब आगे चल के क्या होगा, क्या इसमें एक नई पार्टी उभर कर आ रही है, क्या एक नया थिंकिंग का सेट आगे बढ़ रहा है, मगर उसमें देखने की बात यह है कि आज की तारीख में हमने पॉलिटिकल मैच्योरिटी शो की है और यह दुनिया भर में एक एग्जाम्पल की तहत पे कोट किया जाएगा, क्योंकि एक तरफ था आपका पीसफुल आंदोलन, हाई एनर्जी डिटर्मिनेशन के साथ एक पीसफुल आंदोलन, दूसरी ओर पार्लियामेंट खड़ी होके यूनैनिमिटी उनको या तो दिखानी पड़ी या दिखाई, बट एंड रिजल्ट है कि दिखाई, वो ना दिखाते तो कुछ शायद और इसका अंदाज हो सकता था। मगर आगे चल के पूरा मुल्क देख रहा है कि अगर इन पार्टियों ने, बिकॉज पार्टियां ये कह रही हैं हमारा ये अधिकार है कि हम बिल बनाएं और हम पास करें, पर उसको रिस्पॉन्सिबली पास करना पड़ेगा। तो अगर एक पार्टी कहती है कि भाई नहीं हम अगर कोई ना कोई पार्टी जाके ये इसको ठीक नहीं करती है आगे चल के, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं, जन लोकपाल बिल है, लोकपाल बिल के ड्राफ्ट हैं और भी, और पब्लिक का भी व्यूज आएंगे, और अगर ये अच्छा बिल पास नहीं होता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है अगले इलेक्शन में ये हार जाएंगी और एक नए पॉलिटी का जो उभर कर आ रही है, नई पॉलिटी, वो इस मुल्क को एक नए डायरेक्शन में ले जाएगी।
चलिए यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, महज 1 मिनट का, और उसके बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। बहुत ही हाई ऑक्टेन पैनल है हमारे साथ यहाँ पर। अश्विनी कक्कर बिल्कुल इस प्रो अन्ना मूवमेंट के साथ, और यहाँ पर लीगल पर्सपेक्टिव देने के लिए हमारे साथ विनय सीतापति हैं, जो बता रहे हैं कि कितना कॉन्स्टिट्यूशनल था ये पूरा का पूरा मूवमेंट और ये जो डिमांड्स थी। और साथ ही साथ संजय पुगलिया बने हुए हैं। कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे इस 1 मिनट के ब्रेक के बाद। मेरा एम है ओलंपिक मेडल जीतना। अगर हम अपना एम नहीं बनाएंगे तो हम उस चीज पे काम नहीं कर सकेंगे। अभी तक जो मैंने सक्सेस पाया है उसमें हाल है मेरे पेरेंट्स, ये मेरे कोचेस और टाटाची एकेडमी का। जिंदगी में कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, अगर मन में विश्वास हो तो कोई चांद पे भी जा सकता है। टाटा स्टील, वैल्यूज स्ट्रॉन्गर देन स्टील। जब तक बल्ला चल रहा है ठाट चल रहा है, जब बल्ला नहीं चलेगा तो फिर। बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के वेल्थ विद प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस। जिंदगी के उतार चढ़ाव में जियो विश्वास के साथ। Smartiz comfortable 3D glasses. Smartiz turning 2D to 3D. Smartiz simple control. Experience the smartest 3D LG Cinema 3D Smart TV. A mainstream green project that saves up to 30% on energy consumption. Spire Edge. Think ahead. A project by Spire World and A&B. Winning UTI Mutual Fund and CNBC TV 18 Financial Advisor Award is a great feeling. It has really helped us in 2 ways. First of all, it reinforces the conviction in our business model, and second, it is a proud feeling for our team and customers. With these awards coming in our industry, level of our business focus and quality of advice